जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कैरेज वर्कशॉप मैसूरू का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 2 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वीडियो को बढ़िया से देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज नॉट मैंडेटरी। ये आप लोग का ट्रू और फॉल्स के लिए क्वेश्चन था। तो आप लोग यहीं पर क्वेश्चन है कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज नॉट मैंडेटरी। आप लोग का जो पेंशन का कम्यूटेशन करेंगे, उसको बेचेंगे गवर्नमेंट को, ये आप लोग का मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। तो ये आप लोग का स्टेटमेंट जो है एकदम आप लोग का ट्रू है। तो जैसे कि आप लोग मूल पेंशन का 40% आप लोग कम्यूटेशन कर सकते हैं, 40% कम्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आप लोग का मूल पेंशन अगर आप लोग 25,000 है, ये आप लोग का अगर मूल पेंशन है 25,000, तो इसका आप लोग 40% कम्यूटेशन कर देंगे तो आप लोग का 10,000 इसमें माइनस हो जाएगा। 10,000 माइनस होके आपको 15,000 रुपये पेंशन मिलेगा। तो आप लोग इसमें क्या आप लोग का होता है, सिस्टम यही है कि अगर आप लोग मूल पेंशन का कम्यूटेशन करते हैं तो गवर्नमेंट आप लोग को क्या करेगा, आप लोग का 15 साल के लिए आप लोग का एक तो हिसाब करके लॉन्ग अमाउंट लगभग आप लोग का 10 से 15 लाख इसी हिसाब से आप लोग का एडवांस में पेमेंट कर देगा। इसके लिए आप लोग को जो मूल पेंशन का 40% गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा। यही सिस्टम ही होता है, जो कि कंपलसरी नहीं है या आप लोग का मैंडेटरी नहीं है। इन स्टोर प्रोसीजर एवरेज एनुअल कंजप्शन, इन स्टोर प्रोसीजर AAC मीन्स एक्चुअल एनुअल कंजप्शन। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि स्टोर के मैटर में जो AAC होता है, जो कि एवरेज एनुअल कंजप्शन होता है इसका मीनिंग, लेकिन यहीं पर इसका पूर्ण रूप क्या दिया है, एक्चुअल एनुअल कंजप्शन, जो कि यहीं पर फेल्स हो जाएगा। जैसे कि आप लोग AAC का पूर्ण रूप देखिए, ये होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन, या एंटीसिपेटेड या इसका आप लोग का दूसरा जो मीनिंग होता है स्टोर के रिलेटेड पर आप लोग का एवरेज एनुअल कंजप्शन भी होता है। और यहीं पर आप लोग इसका और एक फुल फॉर्म है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन भी होता है, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। जो कि आप लोग का यहीं पर एक्चुअल एनुअल कंजप्शन इसका पूर्ण रूप है, जो कि गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन फॉर डिपॉजिट वर्क्स अंडरटेकन इन वर्कशॉप इज 12.5%। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जो सुपरविजन का कॉस्ट होता है आप लोग का डिपॉजिट वर्क को लेके, ये कितना दिया जाता है आप लोग का वर्कशॉप परपोज पर, ये 12.5% पूछ रहा है। तो इसका आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, ये आप लोग को ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। 58 आप लोग बताइए कमेंट्स में, इसके बारे में आइडिया नहीं है। सीनियरिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। ये देखिए अगर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होता है या आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है, तो यहीं पर पूछ रहा है कि सीनियरिटी जो रहता है ये अफेक्टेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफ़र होने का पर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप लोग को अगर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट आप लोग का ट्रांसफ़र करवा रहा है तो जो फैसिलिटी देना है तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप लोग को यहीं पर सीनियरिटी लॉस नहीं होगा। लेकिन आप अगर ऑन रिक्वेस्ट पर जा रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट, या आप लोग म्यूचुअल पर जा रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो यही केस में आप लोग का कुछ मात्रा में यहीं पर सीनियरिटी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, WCB कोच इज क्लासिफाइड एज PCV। तो PCV का पूर्ण रूप होता है आप लोग का पैसेंजर कोचिंग व्हीकल, और WCB होता है आप लोग का पेंट्री कार, जो आप लोग का ICF रैक में जो पेंट्री कार यूज होता है उसको हम लोग WCB बोलते हैं।
तो ये पेंट्री कार जो कोच है ये आप लोग का पैसेंजर कोचिंग व्हीकल नहीं है, तो इसीलिए ये आप लोग का जो टर्म है, ये सेंटेंस है, ये गलत हो जाएगा। तो आप लोग का ये जो WCB है ये हो जाएगा OCV हो जाएगा, अदर कोचिंग व्हीकल हो जाएगा WCB, ये याद रखिए। तो ये इसमें पैसेंजर जाएंगे नहीं, ये आप लोग का रोसई यान है। लिक्विड पेनिट्रेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। हम लोग जो DPT टेस्ट करते हैं, DPT टेस्ट करते हैं, ड्राई पेनेट्रेशन जो टेस्ट करते हैं सरफेस क्रैक को चेक करने के लिए, तो ये आप लोग का DPT जो टेस्ट करेंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए आप लोग का जो लिक्विड अप्लाई करते हैं तो इसका सरफेस क्रैक को आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यही कंडीशन में आप लोग का ये जो 3 प्रकार का आप लोग का जो पेनेट्रेंट यूज करते हैं, तो इसमें आप लोग का पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद आप लोग का उसके बाद फिर लिक्विड अप्लाई करेंगे, लास्ट में एक बार फिर आप लोग को 3 स्टेज में इसको अप्लाई करना पड़ता है। तो पहला स्टेज में आप लोग जो अप्लाई करते हैं क्लीनर को अप्लाई करते हैं, क्लीनर अप्लाई करके जो आप लोग जो पार्ट में आप लोग का DPT कर रहे हैं वो पार्ट को आप लोग को साफ करना है। उसके बाद इसमें पेनेट्रेंट को सेकंड स्टेज में यूज कीजिए। लास्ट स्टेज में आप लोग को डेवलपर यूज करना पड़ेगा। इसमें जो सरफेस क्रैक रहेगा वो आप लोग को इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो आप लोग का DPT करने के लिए आप लोग का पेनेट्रेशन टेस्ट करने के लिए DPT टेस्ट के लिए पहले आप लोग इसमें क्लीनर यूज कीजिए, उसके बाद पेनेट्रेंट सेकंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में आप लोग डेवलपर यूज कीजिए। और इसी हिसाब से ही आप लोग जो डेली आप लोग का जो रूटीन जो मेंटेनेंस होता है, जो DPT टेस्ट में शामिल रहते हैं जो पर्सन, यही 3 स्टेज जाके ही इस 3 जो आप लोग का स्टेज में ही लास्ट में देखा जाता है कि क्रैक है कि नहीं है। तो यहीं पर जो आप लोग का जो क्वेश्चन था, लिक्विड पेनेट्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन, जो कि एकदम सही है, ट्रू हो जाएगा। 10 डिजिट इज एलोकेटेड ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटेड अंडर NPS। ये देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम, ये आप लोग का नेशनल पेंशन स्कीम में जो आप लोग का एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट हुए हैं तो उनके लिए जो प्रान नंबर प्रोवाइड किया जाता है, प्रान नंबर या प्रान कार्ड जो बोलते हैं, ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि आप लोग एसोसिएटेड है NPS के साथ, नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम के साथ आप लोग का प्रान नंबर को जोड़ दिया गया है, जो कि आप लोग का 12 डिजिट का होता है, ये भी याद रखिए। तो यहीं पर ये स्टेटमेंट आप लोग का गलत हो जाएगा, ये 10 डिजिट नहीं 12 डिजिट रहता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। फ्लैट फेसेस ऑफ 55 mm ऑन ICF व्हील इज नॉट अलाउड इन सर्विस। देखिए यहीं पर पूछ रहा है ICF का जो व्हील होता है उसमें फ्लैट फेसेस जो होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं गुड्स का केस में आप लोग का 60 mm होता है, और कोच का केस में आप लोग का कोचिंग का केस में 50 mm होता है। तो इसमें आप लोग का ऑलरेडी फ्लैट फेसेस जो लिमिट है आप लोग का 55 mm ICF व्हील के लिए दिया है, जो कि ये आप लोग सर्विस में अलाउड होगा नहीं, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टीन एंड एंटीमोनी। ये देखिए शोल्डर जो है ये एलॉय किस किस का है, यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का टीन और एंटीमोनी का है, जो कि यहीं पर ये गलत साबित हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। यहीं पर क्या होगा, ये आप लोग का जो शोल्डर होता है, ये आप लोग का जो एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, ये किस किस का होता है, लीड प्लस टीन का होता है। इसमें आप लोग का जो एंटीमोनी दे दिया है ये गलत है, तो इसी हिसाब से ये आप लोग का सेंटेंस जो है ये फॉल्स हो जाएगा। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज स्पैम। ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है, यहाँ पर सेंटेंस दिया है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज स्पैम, इसको हम लोग स्पैम बोलते हैं। तो अनचाही आप लोग का जो ईमेल होता है इसको हम लोग स्पैम भी बोलते हैं, ये देखिए। और इसको जंक ईमेल भी बोला जाता है, JUNK जंक
ईमेल, इसको जंक ईमेल भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का ये स्टेटमेंट जो होगा एकदम सही है। आप लोग का अनचाही जो ईमेल आ जाता है इसको हम लोग स्पैम या बोलते हैं जंक ईमेल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लोग का ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जॉ गैप टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इज क्लोज पोजीशन। एकदम सही है। जॉ गैप टेस्ट जो करेंगे नकल को क्लोज कंडीशन में आप लोग को करना पड़ेगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। राइट एक्सपांसन ऑफ IPAS इज इंटीग्रेटेड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम। यहीं पर आप लोग का IPAS जो है इसका पूर्ण रूप पूछा है, जो कि यहीं पर जो दिया है इंटीग्रेटेड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आप लोग का गलत है। तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम हो जाएगा। इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग ये हो जाए सिस्टम हो जाएगा। तो इसका पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको कि हम लोग एम्स भी बोलते हैं, और एक आप लोग का जो है ये इसको एम्स भी बोला जाता है, जो कि आप लोग का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसका पूर्ण रूप होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आप लोग का IPAS या आप लोग का एम्स पोर्टल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोग का जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट का जो क्लर्क रहते हैं, आप लोग का पेमेंट रिलेटेड, लीव रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड, और यही सब आप लोग का जो एम्प्लॉय लोग का जो भी डाटा है, इसके माध्यम से ही ये आप लोग का एडजस्ट होता है, इसके माध्यम से ही इसको मेंटेन करके रखा जाता है। तो ये दो जो सॉफ्टवेयर है यही काम में यूज होता है आप लोग का, पेमेंट रिलेटेड, लीव रिकॉर्ड रिलेटेड, सर्विस रिकॉर्ड रिलेटेड। बाकी बहुत सारे काम में आप लोग का IPAS या एम्स पोर्टल काम करता है। यही सब सिस्टम ही अपडेट होता है इसी में। फंक्शन ऑफ एंटीक्रिप्ट डिवाइस इज टू रजिस्ट अनकपलिंग ऑफ CBC। यहीं पर देखिए एंटीक्रिप्ट जो डिवाइस आप लोग का यूज होता है, इसका काम क्या होता है, टू रजिस्ट अनकपलिंग ऑफ CBC। तो ये स्टेटमेंट आप लोग का एकदम ट्रू है। जैसे कि एंटीक्रिप्ट जो सिस्टम है, जैसे कि रोटरी लॉक लिफ्टर जो रहता है, यहीं पर ये एंटीक्रिप्ट सिस्टम दिया जाता है, ताकि आप लोग का रनिंग के द्वारा आप लोग का वर्टिकल अनकपलिंग इसमें होगा नहीं, या आप लोग का CBC अनकपलिंग इसमें होगा नहीं। तो यही चीज़ के लिए एंटीक्रिप्ट मैकेनिज्म हर एक CBC में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग का ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एबिलिटी टू विथस्टैंड कंप्रेसिव लोड। ये देखिए फैटिक स्ट्रेंथ बोल रहा है एक मटेरियल का, जो कि इसका एबिलिटी सामर्थ्य होता है टू विथस्टैंड कंप्रेसिव लोड। तो यहीं पर ये स्टेटमेंट आप लोग का जो हो जाए गलत हो जाएगा। आप लोग का जो फैटिक स्ट्रेंथ होता है, यहीं पर देखिए आप लोग का जो फैटिक स्ट्रेंथ रहेगा, ये आप लोग को क्या एबिलिटी रहेगा, फैटिक स्ट्रेंथ जो होता है ये एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट फैटिक फेल्यूर को ये आप लोग का रेजिस्ट करेगा। फैटिक स्ट्रेंथ जो है ये रेजिस्ट करेगा आप लोग का फैटिक फेल्यूर को। फैटिक जो आप लोग का जो रेजिस्टेंस रहेगा, फैटिक स्ट्रेंथ जो रहेगा आप लोग का, ये किसको रेजिस्ट करेगा, ये रेजिस्ट करेगा फैटिक फेल्यूर को रेजिस्ट करेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट आप लोग का गलत हो जाएगा। चिजेल फॉर कटिंग स्टील प्लेट्स इज मेड ऑफ एनल स्टील। देखिए जैसे कि आप लोग बार बार इसको पढ़े हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चिजेल जो कटिंग मटेरियल है, चिजेल को जैसे छेनी बोलते हैं, उसको काटने के लिए यूज करते हैं, ये आप लोग का हाई कार्बन स्टील से ये तैयार होता है। इसका जो मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील, तो एनल स्टील होगा नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज क्लासिफाइड एज क्लास C। ये देखिए आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते जो भी फायर लगता है, ये क्लास C फायर है, जो कि एकदम ट्रू है।
जैसे कि क्लास ए फायर में आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग का वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ये सब मटेरियल से जो आग लगता है इसको क्लास ए फायर बोलते हैं। इसी हिसाब से क्लास बी फायर जो कि इनफ्लेमेबल लिक्विड से लगता है, इनफ्लेमेबल लिक्विड से ये आग आप लोग का पकड़ता है, आग लगता है इनफ्लेमेबल लिक्विड से, जैसे कि आप लोग का पेट्रोल हो गया, या आप लोग का किरोसिन हो गया, डीजल, आप लोग का स्पिरिट, गैसोलीन, ग्रीस, ये सब आप लोग का चलते जो आप लोग का आग लगता है ये क्लास बी हो जाता है। और इसी हिसाब से आप लोग क्लास डी जो रहता है, जो कि इनफ्लेमेबल जो मेटल्स रहता है, इनफ्लेमेबल मेटल्स जो रहता है, ज्वलनशील जो आप लोग का मटेरियल रहता है, मेटल्स रहता है, कम्बिस्टिबल मटेरियल, इसको बोलते हैं हम लोग कम्बिस्टिबल मटेरियल, कम्बिस्टिबल मेटल्स जो रहेगा, जैसे कि आप लोग का सोडियम हो गया, पोटासियम, सोडियम पोटासियम हो गया, ये सब मेटल के चलते आप लोग का जो आग लगता है, या आप लोग इस मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, ये सब आप लोग का कम्बिस्टिबल मटेरियल जो है, इसके चलते जो आग लगता है ये क्लास डी क्लासिफिकेशन में ये आप लोग का रिलेटेड है। तो आप लोग जैसे कि फायर रिलेटेड आप लोग का फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स ऑफ आप लोग का फायर, इस सब के बारे में जैसे भी जानना पड़ेगा। ये आप लोग का बराबर देखा गया है कि एग्जाम में आ रहा है। तो आप लोग का इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते जो आग लगता है वो क्लासिफायर है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। देर आर 2 हॉरिजॉन्टल लेवलिंग वाल्व्स फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बोगी। एक एयर स्प्रिंग बोगी में आप लोग का 2 की संख्या में लेवलिंग वाल्व रहता है। ये एकदम आप लोग का ट्रू स्टेटमेंट है। इसी हिसाब से पर कोच 4 के संख्या में हो जाएंगे आप लोग का लेवलिंग वाल्व। इसी हिसाब से आप लोग का इंस्टॉलेशन लीवर और आप लोग का इंस्टॉलेशन लीवर हो गया या डुप्लेक्स चेक वाल्व हो गया, ये आप लोग का पर बॉगी पर कोच में कितना संख्या में रहता है ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। इंस्टॉलेशन लीवर और डुप्लेक्स चेक वाल्व आप लोग का पर बॉगी या पर कोच में कितना संख्या में लगेगा, आप लोग कमेंट्स में इसको बता सकते हैं। SF04 इज इशूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन DAR। SF4 इज यूज फॉर अपॉइंटिंग एन इंक्वायरी ऑफिसर इन डिसिप्लिन इन APL रूल। तो आप लोग का जो डिसिप्लिन APL रूल रहता है, SF जो फर्म आप लोग का इतना स्टैंडर्ड फर्म है, सबके बारे में आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि SF4 बोला है तो SF4 सॉरी फ्रेंड्स, जो आप लोग का SF4 होता है ये आप लोग का सस्पेंशन से बहाली के लिए होता है, रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन। अगर कोई सस्पेंडेड आप लोग का कोई एम्प्लॉय है तो इसको फिर से आप लोग का ड्यूटी में लाने के लिए रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, सस्पेंशन से आप लोग का बहाली होंगे, इसलिए SF4 फॉर्म यूज किया जाता है। और आप लोग का जो अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए SF7 फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। वाइल इंटेंडिंग मटेरियल PAC मीन्स प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो यहीं पर देखिए जो PAC का पूर्ण रूप होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। जब भी हम लोग कोई भी सिंगल फार्म से कोई मटेरियल परचेज करते हैं, सिंगल फार्म से, सिंगल नॉमिनेटेड फार्म होगा, सिंगल नॉमिनेटेड फार्म, तो उस टाइम में आप लोग का जो यूजर्स डिपार्टमेंट है ये PAC सर्टिफिकेट आप लोग का प्रोड्यूस करता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। CTRB मीन्स कंप्लीटली टेस्टेड रोलर बियरिंग, जो कि आप लोग का गलत स्टेटमेंट है, गलत एकदम लाइन है, गलत स्टेटमेंट है। CTRB कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग होता है, याद रखिए, जो कि आप लोग का LHB कोच और गुड्स में यूज किया जाता है। CTRB
नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग का कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहीं पर देखिए 76 से आप लोग का कुछ रीजनिंग और कुछ मैथ क्वेश्चन है, धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आप लोग को मैथ को भी कुछ कुछ आप लोग को देखना पड़ेगा, हालांकि कुछ कुछ डिपार्टमेंट में एकदम मैथ क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन आप लोग मैथ का प्रैक्टिस जारी रखिए, आप लोग मैथ को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और कहीं पर भी आप लोग का डाउट होने से ज़रूर कमेंट्स में बताइए। फिर जैसे कि चल रहे हैं आप लोग का इंग्लिश नॉलेज का कुछ देखिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि 86 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, आई विल राइट ए लेटर टू यू टेंटेटिवली डेज द डेट्स ऑफ प्रोग्राम। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या होगा, आई विल राइट ए लेटर टू यू टेंटेटिवली। यहीं पर आप लोग का जो हो जाएगा इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा, आई विल राइट ए लेटर टू यू टेंटेटिवली इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश डेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहीं पर आप लोग का सही देखिए, आप लोग का सभी वर्ड को लगा के देखिए क्या हो सकता है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही सेंटेंस आप लोग का एकदम सही होगा। ऑप्शन ए लीजिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट चलते हैं, अथॉरिटी डेज व्हेन it is not supported by the moral purity of its user. Authority crumbles when it is not supported by the moral purity of its user. यहीं पर देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। The national debt is at an alarming rate, there were causing concern among economists. The national debt is at an alarming rate, there were causing concern among economists. तो यहीं पर देखिए ये आप लोग का क्या होगा, यहीं पर हो जाएगा द नेशनल डेप्ट हैज बीन ग्रोइंग, द नेशनल डेप्ट हैज बीन ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट, देयर वाज कॉजिंग कंसर्न एमंग इकोनॉमिस्ट। तो यहीं पर सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चलिए। जोशी इज टू डेज टू डिसिप्ट इजीली। तो यहीं पर देखिए सही ऑप्शन में चलेंगे तो यहीं पर हो जाएगा जोशी इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसिप्ट इजीली। जोशी इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसिप्ट इजीली, ऑप्शन सी के साथ चलिए। ऐसे ही कुछ आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर ए लॉट साइज ऑफ एबव 1000 द सैंपल साइज इज, फॉर ए लॉट साइज ऑफ 1000 द सैंपल साइज इज। तो इसका भी आप लोग आंसर दीजिए, इसके बारे में भी हमें कुछ आइडिया नहीं है। आप लोग कोई भी अगर इसका आंसर जानते हैं रेफरेंस के साथ ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ताकि दूसरा फ्रेंड्स लोग को भी इसमें बेनिफिट मिले। नेक्स्ट चलते हैं, द साइज ऑफ A4 डेजिग्नेशन ट्रिम्ड ड्राइंग शीट इज डेस mm। देखिए जब भी आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग किए होंगे तो डिफरेंट टाइप्स का आप लोग का A1, A2, A3, A4, A5 ए साइज का आप लोग का पेपर आप लोग को मिलता है। उसी पेपर में आप लोग जैसे कि बेसिकली A4 साइज का पेपर में ही आप लोग जो ड्राइंग सब करते हैं, तो इसका साइज पूछ रहा है। तो A4 साइज का आप लोग का पेपर का साइज क्या होगा, तो ये आप लोग का देखिए यहीं पर जो A4 साइज का पेपर हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा आप लोग का 2110 इंटू 297, ऑप्शन ए देखिए बी के साथ चलिए। तो यहीं पर जो 210 है ये आप लोग का विड्थ है, ये चौड़ाई है, और इसी हिसाब से 297 mm जो है 297 mm ये हाइट है। तो ये पेपर का ये स्पेसिफिकेशन है A4 साइज का कि आप लोग का चौड़ाई जो है
210 mm है और आप लोग का हाइट जो है 297 mm है, जो कि आप लोग का अगर इसको इंच में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा आप लोग का, ये भी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो इसका जो आप लोग का विड्थ हो जाएगा 8.3 इंच हो जाएगा और इसी हिसाब से 297 जो हाइट है ये 11.7 इंच हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिए। सोलर सेल्स आर मेड ऑफ, सोलर सेल्स सिलिका से तैयार होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सिलिका, सोलर सेल सिलिका से तैयार होता है। सेक्शन 19 ऑफ फैक्ट्री एक्ट डिस्कस अबाउट दी, आप लोग का जो फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 9 आप लोग का किसके बारे में रिलेटेड है, किसके बारे में बताया गया है। तो यहीं पर आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा लेट्रिन और यूरिनल्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 19 फैक्ट्री एक्ट 1948 में लेट्रिन और यूरिनल के बारे में ये बताया गया है। ये है आप लोग का सेक्शन 19। इसी हिसाब से आप लोग का जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होगा, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जो कि आप लोग का कृत्रिम आर्द्रीकरण जो होता है, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, तो ये आप लोग का सेक्शन 15 बताता है। उसी हिसाब से आप लोग का लाइटिंग के लिए 1948 का सेक्शन ये कितना हो जाएगा, धारा आप लोग का 17 बताएगा। उसी हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेक्शन ये 18 के साथ रिलेटेड है। ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। डैश इज प्रोवाइडेड टू रिसाइकिल इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट बिफोर डिस्पोजल इन ए फैक्ट्री। तो यहीं पर पूछ रहा है कोई भी आप लोग का इंडस्ट्री में हो या आप लोग का फैक्ट्री में हो, जो आप लोग का वाटर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे भी आप लोग को ईटीपी प्लांट के माध्यम से, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि उसको हम लोग रीयूज कर पाएँ। तो इसके लिए आप लोग का जो प्लांट यूज होगा ये हो जाएगा आप लोग का ईटीपी प्लांट हो जाएगा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये क्या करता है, जो आप लोग का एफेक्टेड वाटर है, जो आप लोग का फैक्ट्री या इंडस्ट्री से निकला हुआ आप लोग का जो पानी है उसमें आप लोग ये क्या रिमूव करेगा, आप लोग का टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, केमिकल्स, ये सब एजेंट को, ये सब मैल को, केमिकल को, टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक एजेंट को ये रिमूव कर देगा और आप लोग का रीयूजेबल वाटर ये आप लोग को देगा। इसी हिसाब से आप लोग का फैक्ट्री या इंडस्ट्री में ईटीपी प्लांट बैठाया जाता है। अंडर द फैक्ट्री एक्ट मैक्सिमम डेज एन एम्प्लॉय कैन बी एंगेज टू वर्क विदाउट रेस्ट। रेस्ट के बिना आप लोग मैक्सिमम कितना घंटा तक आप लोग फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये आप लोग का 5 घंटा, आप लोग का एट ए टाइम आप लोग 5 घंटा तक काम कर सकते हैं विदाउट रेस्ट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीसीआरजी। तो यहीं पर पहले डीसीआरजी आप लोग को जानना पड़ेगा। तो डीसीआरजी का आप लोग का पूर्ण रूप होता है डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट, सॉरी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो जाएगा, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ये आप लोग का मृत्यु सह सेवानिवृत्ति अपदान होता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी डीसीआरजी। तो इसके तहत आप लोग को मैक्सिमम जो अमाउंट मिलेगा ये आप लोग का 20 लाख का अमाउंट मिलता है डीसीआरजी केस में। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का केस में मैक्सिमम 20 लाख आप लोग को मिलता है। द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड डेस रिसोर्सेस इज ऑफन कॉल्ड 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट।
ये देखिए जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 3 Rs यूज होता है, तो इसमें आप लोग का जो 3 R होता है इसमें से आप लोग का रिड्यूसिंग हो गया, ये 1 R हो गया, उसके बाद रीयूजिंग ये 1 R हो गया, और क्या होगा आप लोग का रिड्यूसिंग हो गया, रीयूजिंग हो गया, और आप लोग का जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा। तो ये 3 R है आप लोग का वेस्ट मैनेजमेंट में। 3 R जो टर्म यूज होता है ये आप लोग का होता है रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए। द लेटेस्ट ई कोली लिमिट इन बायो टॉयलेट डिस्चार्ज वाटर। तो बायो टॉयलेट डिस्चार्ज वाटर में लेटेस्ट ई कोली लिमिट क्या है, ये भी आप लोग इसके बारे में बताइए, कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। व्हिच फॉर्म इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के लिए SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म 1 यूज होता है, उसी हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म 7 ये क्या होता है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर, ये इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट के लिए है। उसी हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म 11 ये क्या होता है, ये आप लोग का माइनर पेनल्टी, छोटी शास्ति के लिए, और SF5 जो होता है मेजर पेनल्टी। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा का क्वेश्चन है। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कर्नाटका इज फॉल्स अंडर रीजन डेस। कर्नाटका कौन सा क्षेत्र में, कौन सा रीजन में ये आता है, तो ये आप लोग का सी रीजन में, गो क्षेत्र में। इन व्हिच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड इन ट्राई लैंग्वेज। त्रिभाषी में आप लोग का स्टेशन में जो अनाउंसमेंट होता है तो ये कौन सा क्रम में होता है, तो ये आप लोग का पहले रीजनल लैंग्वेज होगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश ही होगा। तो ये सही ऑप्शन, ये देखिए आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए, रीजनल, हिंदी, इंग्लिश, यही क्रम में, यही आप लोग का ऑर्डर में ही आप लोग का अनाउंसमेंट होगा स्टेशन में। फुल फॉर्म ऑफ RBA। तो RBA का आप लोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप लोग का राजभाषा अधिकारी हो जाएंगे। राजभाषा अधिकारी देखिए यहीं पर कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिए यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इन SWR। तो आप लोग का साउथ वेस्टर्न रेलवे में जोन में पूछ रहे हैं, तो जोन के लिए जब भी पूछा जाएगा GM होंगे, डायरेक्ट आप लोग GM लीजिए। जोन पर आप लोग का जो हेड होंगे, जो चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, जोनल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन जो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का जो चेयरमैन होंगे वो GM ही होंगे। इसी हिसाब से आप लोग का डिवीजन में, डिवीजन के लिए डायरेक्ट DRM होंगे, सीधा DRM पर ही ट्रिक कीजिए। DOLIC के लिए हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। आप लोग का सेंट्रल हिंदी कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आप लोग का एलिमेंट्री या एलिमेंट्री जो कोर्स होगा, प्रारंभिक जो कोर्स होगा, ये क्या होगा, ये प्रबोध हो जाएगा। ये एलिमेंट्री हो गया, या ये आप लोग का प्रिलिमिनरी हो गया, प्रारंभिक कोर्स जो है प्रिलिमिनरी कोर्स। उसी हिसाब से आप लोग का जो फाइनल कोर्स होता है ये प्रज्ञा होता है, ये अंतिम कोर्स होता है फाइनल। हालांकि अभी पारंगत एक नया सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, लेकिन एग्जाम में आप हमेशा फाइनल कोर्स जो है प्रज्ञा को लीजिए, और जो प्रिलिमिनरी या एलिमेंट्री जो कोर्स होता है प्रबोध को लीजिए। व्हाट आर ऑल द 3 रीजन्स एज क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अनुसार जो 3 रीजन में देश को बांटा गया है वो आप लोग का क ख ग क्षेत्र या ABC रीजन। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी एंड द स्क्रिप्ट इज, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज में लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अनुसार हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर लिया गया है। तो इसी हिसाब से आप लोग का यूनियन के लिए, संघ के लिए, और आप लोग का जो स्क्रिप्ट है ये क्या है, ये देवनागरी लिपि में है, देवनागरी स्क्रिप्ट में है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच मिनिस्ट्री टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन परटेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज पर कोई भी आप लोग का इम्पोर्टेंट डिसीजन कौन लेगा, ये लेगा आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ही लेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एवरी ईयर डेज इज ऑब्जर्व एट हिंदी डे टू प्रोमोट राजभाषा, राजभाषा को प्रमोट करने के लिए हिंदी दिवस हर एक साल आप लोग का मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसी हिसाब से वर्ल्ड जो हिंदी डे होता है, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी जान लीजिए, ये 10 जनवरी हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है। तो यहीं पर क्वेश्चन देखिए, एकदम आप लोग का क्वेश्चन का साइज एकदम छोटा है, इसलिए एडजस्ट करके आप लोग जानने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और आप लोग का कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, और कहीं पर भी अगर गलती हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। वीडियो को आप लोग का फ्रेंड सर्किल के बीच में शेयर कीजिए, और किसी के पास आप लोग का क्वेश्चन है तो नंबर बहुत सारे देखिए वीडियो में बताया गया है, व्हाट्सएप नंबर, उसी में ही आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।